नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज का हमारा विषय है हिंदी नाटक की उत्पत्ति और विकास। हिंदी नाटकों की उत्पत्ति और विकास के क्रम को अगर विभाजित किया जाए तो हम पाते हैं कि यह युग भारतेंदु युग के साथ प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग, जिसका समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग के जो नाटकों की प्रमुख विशेषता थी वह थे पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, काल्पनिक नाटक और अनुदित नाटक। इसके बाद आता है प्रसाद युग। प्रसाद युग का समय अगर हम देखें तो 1900 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में प्रधान नाटक जो थे वे थे ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक, काल्पनिक नाटक और अनुदित नाटक। प्रसाद युग के बाद प्रसादोत्तर युग प्रारंभ होता है जो 1930 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है, जिनमें ऐतिहासिक नाटक लिखे जा रहे थे, पौराणिक नाटक थे, कल्पना मिश्रित नाटक थे, समस्या प्रधान नाटक थे, भाव प्रधान नाटक थे और प्रतीकात्मक नाटक थे। वहीं अगर हम स्वतंत्रता के बाद के युग की बात करें जिसका समय 1947 से वर्तमान तक माना जाता है, इनमें सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित नाटक थे, व्यक्तिवादी चेतना से प्रेरित नाटक थे और राजनीतिक चेतना से प्रेरित नाटक विराजमान थे। अन्य विशेषताएं, भारतेंदु युग में पारसी रंगमंच की परंपरा से प्रेरणा लेकर भारतेंदु ने हिंदी नाटकों की परंपरा विकसित की। इसमें पौराणिक पात्रों और प्रसंगों को लेकर पौराणिक नाटक लिखे गए और ऐतिहासिक पात्रों व घटनाओं को लेकर ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। सामयिक विषयों और सामाजिक समस्याओं को लेकर काल्पनिक नाटकों की रचना भी इस कालखंड में हुई है। जयशंकर प्रसाद द्वारा हिंदी नाटकों के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए सन 1900 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक के कालखंड को प्रसाद युग कहा जाता है। इस युग में पूर्ववर्ती कालखंड की तरह ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक और अनुदित नाटकों की परंपरा दिखाई पड़ती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा भारतीय सांस्कृतिक गौरव को स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कल्याणी, परिणय जैसे नाटक लिखे गए हैं। इस कालखंड में प्रेमचंद, बद्रीनाथ भट्ट और सुदर्शन जैसे नाटककारों ने श्रेष्ठ नाटक लिखे। इस कालखंड के कल्पना मिश्रित नाटकों में समाज की बुराइयों को प्रकट करने और समाज को नसीहत देने का काम खास तौर से किया गया है। प्रसादोत्तर युग 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की परंपरा चलती हुई दिखाई पड़ती है। हिंदी नाटकों का समाज से जुड़ाव कल्पना मिश्रित नाटकों में खास तौर से नजर आता है। इसमें समस्या प्रधान, भाव प्रधान और प्रतीकात्मक नाटक लिखे गए। देश की आजादी के आंदोलन सहित समाज की समस्याओं का चित्रण इन नाटकों में होता है। स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो इस समय देश की आजादी के साथ पैदा हुई समस्याओं ने हिंदी नाटकों को नई भूमिका प्रदान की है।
इस कालखंड में सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित, व्यक्तिवादी चेतना से प्रेरित और राजनीतिक चेतना से प्रेरित नाटकों का लेखन हुआ। इन नाटकों में देश की अनेक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं को प्रकट करने का काम किया गया है। नाटकों की सफलता और उनका प्रभाव मंचन में ही प्रकट होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रंगमंच के लिए लोगों के पास समय की कमी होती है। इसके बावजूद आज रेडियो रूपक और नुक्कड़ नाटक के रूप में हिंदी नाटकों की परंपरा अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है। धन्यवाद।